हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरन शेखर और इस चैनल पर मैं करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। ओके, इसके बारे में सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन से स्रोत हैं जिसके थ्रू हमें इसकी जानकारी मिलती है। ओके, उसके बाद हमने विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से विदेशी यहाँ पर आए, उन्होंने किस किस किताब को अगर लिखा है तो कौन सी किताब है उनकी जिसके बारे में उन्होंने लिखा। उसके बाद हमने ये देखा कि आर्कियोलॉजी क्या होता है। उसके बाद हमने प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा। आई होप कि आप सब ये वीडियो देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे तो बिल्कुल आ जाइए प्लेलिस्ट में और वो सारे वीडियोस को देखिए। और एक बात मैंने आपसे जो बताई थी कि जल्दी ही पॉलिटी भी स्टार्ट होने वाला है चैनल पर सूर्यदेव सर के द्वारा, तो वो भी बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। पॉलिटी भी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने पढ़ाया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाइए देखिए अभी, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप हैं, तो आपको जहाँ से भी जो भी बेनिफिट मिल रहा है तो उसे बिल्कुल लेने की कोशिश कीजिए, राइट। तो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी ग्रुप डी किसी का भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी आए हैं कई कई बार इस टॉपिक से। तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है सबसे, तो एक एक पॉइंट, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो काफ़ी लोगों को हिस्ट्री पढ़ना और उसको याद रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हम कोशिश करेंगे आज की जितना हो सके हम ट्रिक्स के साथ इसे देखते चलें ताकि हम इसे याद कर सकें, याद रख सकें। बशर्ते आप इस ट्रिक्स को भी 1 से 2 दिन पर रिवाइज करते चलिए ताकि आपको वो ट्रिक्स भी एटलीस्ट याद रहे। तभी तो आपको याद होगा ना कि कौन कौन सी जगह है। तो कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जिसको हम देखते चलेंगे ताकि आप उसे आराम से याद रख सकें कि कौन कौन से जगह थे सिंधु सभ्यता में, मेन मेन जो जगह थे उनके बारे में। ओके, क्या क्या चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से, मोहनजोदारो से क्या क्या चीज़ें मिली हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, कोई भी सभ्यता जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, आगे चल के हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उसमें उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तो किसी भी सभ्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम 2-3 चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम हमेशा देखेंगे, जैसे कि वहाँ के लोग वहाँ के लोग कौन से थे, कौन कौन रहते थे वहाँ पर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वहाँ के नगर कौन कौन से थे, उसमें बड़े नगर कितने थे, कितने छोटे छोटे नगर हुआ करते थे, वहाँ की मोहरें कैसी हुआ करती थी, राइट, क्वाइंस कैसे हुआ करते थे वहाँ के, वो देखेंगे हम लोग। वहाँ के लोगों के जीविका के साधन कौन कौन से थे वो देखेंगे हम लोग। तो यही चीज़ें हैं कुछ जो हम सिंधु सभ्यता में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के बारे में हम देखें तो इसका जो एक टाइम पीरियड या फिर सर्वमान्य तिथि जो कि मैं बताऊं आपको, तो वो है 2400 बिफोर क्राइस्ट से 1700 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के बारे में आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि ईसा पूर्व में जो टाइम की जो गिनती होती है वो उल्टी दिशा में होती है। जैसे यहाँ पे भी है, ये भी एक एग्जाम्पल ही है उसका, कि सिंधु सभ्यता का भी जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक, राइट। तो ये इसका एक टाइम पीरियड है। और इसकी खोज किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ये थे। इन्होंने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1921 में। यस, 1921 में राय बहादुर साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ये देखिए, ये है दयाराम साहनी, वॉज अ ट्रू आर्कियोलॉजिकल जीनियस। इन्होंने ही सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ओके, उसके बाद इसका जो विस्तार हुआ, किसी भी जगह का विस्तार जो होता है उसका एक शेप होता है, राइट, कि वो किस तरह से विस्तार कर रहा है, उसका जो एक्सटेंशन है वो किस तरह से हो रहा है। तो सिंधु सभ्यता का जो एक्सटेंशन था, जो उसका विस्तार था, वो एक ट्रायंगुलर शेप में हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही लेकर हम आगे चलेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ट्रायंगुलर शेप में सिंधु सभ्यता का क्या विस्तार हुआ था,
राइट। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे खोजकर्ता कौन कौन से नगर थे और उनके खोजकर्ता कौन कौन से थे, कुछ खास नगर थे वहाँ के। जैसे कि इसके लिए आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, राइट, इम्पॉर्टेंट नगर और उनके खोजकर्ता को याद करने के लिए। अगर आप वैसे बुक में देखेंगे तो काफ़ी सारे सिटीज़ और उसके खोजकर्ता यानी नगर और उसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता जो बोले उसके बारे में आपको दिख जाएगा, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं। जैसे कि आप याद कर सकते हैं, हद है मेरा काला सूरज। क्या याद कर सकते हैं आप? हद है मेरा काला सूरज। ओके, जिसमें है क्या है, सॉरी, है क्या है जो है वो साइलेंट रहेगा। ओके, हद है मेरा काला सूरज। हद से क्या होगा? ह से क्या हो गया भाई? ह से हुआ हड़प्पा, राइट। और द से क्या हुआ? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। तो हद से क्या हो गया? हड़प्पा और दयाराम साहनी। उसके बाद हद के बाद है तो साइलेंट रहेगा। मेरा, मेरा में क्या होगा? म से कौन हुआ? म से हुआ मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, यू कैन ऑल्सो प्रोनाउंस। मोहनजोदारो हो गया। और रा से क्या हो गया? राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदारो के कौन है? राखाल दास बनर्जी। तो इससे मेरा से आप याद कर सकते हैं, मेरा से मोहनजोदाड़ो और राखाल दास बनर्जी। उसके बाद आया काला। काला से क्या हुआ? काला से काली बंगन, का से, और ला जो आया उससे क्या हुआ? बीबी लाल, उसके खोजकर्ता थे काली बंगन के। तो ला से वो लाल याद रखना है आपको। और सूरज क्या हुआ? सू से सूतकोतदा। और ज जो है उससे आपको याद करना है जगपत जोशी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है इसको याद रखने की। अभी आपको फर्स्ट में तो लगेगा कि ये क्या ही है ना, लेकिन आप इसको एक दो बार आप इसे देखिए। इसके बारे में मैं एक फोटोज़ भी अपलोड करूँगी, उसको आप देखिए बिल्कुल। क्या है ट्रिक? हद है मेरा काला सूरज। ओके, हद में ह से क्या हो जाएगा? हड़प्पा। और द से हो जाएगा दयाराम साहनी। है साइलेंट है इसमें। उसके बाद मेरा में म से मोहनजोदाड़ो और रा से राखाल दास बनर्जी। मेरा काला के बाद क्या? काला का क्या हो जाएगा? का से काली बंगन। और ला किसका हो गया? बेबी लाल का ला हो गया काला। और सूरज में सू से सोतकोतदा और ज से जगपत जोशी। ये हो गया इसका कुछ। तो ये क्या है? ये क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं वो है ये देखिए, ये इसकी ट्रिक है, हद है मेरा काला सूरज। इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख कर रख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। एक और चीज़ है, धातु कौन कौन से मिले वहाँ पर, है ना? धातु भी मिले हैं कुछ, उसके लिए भी आपको क्या याद रखना है? सोचता सीटी। सोचता सीटी। इससे कैसे आप याद रखेंगे? सोचता सीटी कैसे याद रखेंगे आप? सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा, सी से शीशा और टी से टीन। ये सोचता सीटी जो है वो कहाँ से मिला था आपको? सोचता हुआ सीटी मिला आपको, है ना? वो कहाँ से मिला आपको? वो सिंधु सभ्यता से मिला। ठीक है, सोचता हुआ सीटी मिला था आपको सिंधु सभ्यता से। ओके, ये याद रखना है, सोचता हुआ सीटी मिला कहाँ से? सिंधु सिंधु सभ्यता से। यही सारे धातु हैं, सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा और सी से शीशा और टी से टीन। ओके, तो ये सोचता सीटी आपको याद रखनी है। तो ये दो चीज़ों के ट्रिक अभी हमने देखे, किस किस के इंपॉर्टेंट नगर जो है, सिटीज़ जो है उसके, और जो धातु वहाँ से मिले उसके। अब एक और चीज़ वहाँ पे आती है कि कौन कौन से उसकी सीमाओं के बारे में, है ना, कि वो कहाँ क्या क्या सीमा है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार कि पूर्व में विस्तार हुआ वो कहाँ पर है, पश्चिम में जो है वो कहाँ है, ठीक है, उत्तर में कहाँ है और दक्षिण में कहाँ है। ठीक है, तो इसके लिए भी याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप ट्रिक से याद कीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल याद रहेगा, राइट। जैसे कि इसको आप कैसे याद रखेंगे? आंसू मांद। आंसू मांद, क्या? आंसू मांद, आंसू मांद। ओके, इससे आप याद रखिए। आ से क्या हुआ? आलमगीरपुर, सू से सूतकोतदा, माँ से मांदा और द से दाइमाबाद। आंसू मांद कौन कौन से मिले हैं? आंसू मांद, आ से आलमगीरपुर, सू से सूतकोतदा, माँ से मांदा और द से दाइमाबाद। ये चार जो है वो विस्तार हैं अलग अलग जगहों पर। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स के साथ अगर आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि आपको मार्क्स लेने हैं, मार्क्स गेन करने हैं
ऐसे आप इसे रट्टा मारेंगे तो हो सकता है ना याद रहे, लेकिन अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो वो आपको बिल्कुल याद रहेगा। ओके, ये देखिए, ये है आपका ट्रिक। सोचता सीटी धातु के लिए, सोना चांदी तांबा शीशा और टीन, और हड़प्पा की सीमा आंसू मांद। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी कि नगरों की तरह उसका स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसको कोई गांव के स्ट्रक्चर से नहीं मिला सकते। वो नगरीय सभ्यता थी, नगरों की तरह थी वो सभ्यता। इसमें से जो भी स्थल पाए गए हैं, जो भी जितने भी स्थल थे जो अच्छे, जो सही अवस्था मिले हैं, उनमें से 6 स्थलों को ही हम बड़े नगरों की संज्ञा देते हैं। बड़े नगरों के रूप में उन्हें माना जाता है कि ये ज़रूर उस टाइम पे बड़े नगर हुआ करते होंगे। उन कौन कौन से थे वो स्थल? वो थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी और गनवारीवाला। कौन कौन से थे 6 नगर? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, गनवारीवाला और धौलावीरा। ये 6 नगर जो थे, ये इन्हें बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी कि ये ज़रूर उस समय के बड़े नगर रहा करे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ कुछ सामान भी मिले थे लोथल से। लोथल की जब के बारे में जब खोज की गई, उसके बारे में जब पता लगाया गया, तो जो उत्खननकर्ता थे उन्हें क्या मिले थे? कुछ सामान मिले थे लोथल से। कौन कौन से सामान मिले थे उससे आप कैसे याद कर सकते हैं? ग्राम ट्रिक में याद कर सकते हैं, GRAM, ग्राम। अब ऐसे याद रख लो कि ग्राम में मिले थे, लोथल से जो सामान मिले थे वो ग्राम में मिले थे, आप याद रख लो। जी से घोड़े के अस्थि पंजर। अब आप ऐसे नहीं कि हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, ये नहीं, आपको याद रखनी है, ट्रिक है ये जिससे आपको याद रखनी है। अब ऐसे मत करें लोगों की एच से हॉर्स होता है, हॉर्स मतलब घोड़ा, नहीं। जी से घोड़े के अस्थि पंजर, व्हाट्सएप लैंग्वेज में जी से ही घोड़ा लिखते हैं, राइट? तो जी से घोड़ा, घोड़े के अस्थि पंजर। आर से राइस यानी चावल। ए से अग्निकुंड, अग्निकुंड मिले हैं। और एम से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। ओके, जी से क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। आर से राइस यानी चावल मिले हैं। और ए से अग्निकुंड मिले हैं। और एम से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। ज्वेलरीज वगैरह भी होती थी उस ज़माने में, बहुत ब्यूटीफुल थी, आप देख सकते हो बिल्कुल। ओके, तो ये चीज़ें जो है ये कहाँ से मिली थी? लोथल से मिली थी, ठीक है। ये देखिए, ये है लोथल से मिला सामान। वैसे इसमें GARM लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे GRAM ग्राम करके पढ़िए, इससे आपको याद करने में बिल्कुल बहुत आसानी होगी। और ये मन के ज्वेलरी उस टाइम के, सी कितने ब्यूटीफुल हुआ करते थे ना। ये है ज्वेलरी सिंधु सभ्यता के समय के। तो हमने आज बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमें सोचता हुआ सिटी मिला था, है ना। उसके बाद हमने एक्सटेंशन देखा कि कहाँ कैसे कैसे एक्सटेंशन हुए, उसके लिए हमने आंसू मान देखा, आलमगीर पुर, सूदकोतदा, मांदा और दाइमाबाद के लिए। उसके बाद ग्राम में कुछ सामान मिले हमें लोथल से, वो देखा हमने। पर अभी आगे बहुत कुछ है जो हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट में, कि आगे और क्या क्या मिला है। आज जो भी आपने पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कीजिए, सारे ट्रिक्स को एक बार लिखिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, पर उसे रिवीजन ज़रूर कीजिए ताकि आपको ये ट्रिक्स याद रहें। हर 1-2 दिन पर आप इन्हें ट्रिक्स को देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, जल्दी ही याद हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे चैनल पर पॉलिटी के वीडियोस सूर्यदेव सर के द्वारा लाए जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल वीडियोस आ गए हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का एक वीडियो डाला है, तो आप उसको देखिए अगर आपने नहीं देखा तो। एंड अभी क्योंकि सारे एग्ज़ाम लाइन अप है, तो आपको जहाँ से भी जितना भी बेनिफिट मिल रहा है आप उससे बिल्कुल गेन कीजिए, राइट। तो मिलते हैं हम कल सिंधु सभ्यता के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं, उस पर आप बिल्कुल अमल करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।